वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और खबर देंगे अरबों रुपए तखमीना लागत के मुतादिद मनसूबा इजाद करप्शन की नज़र हो गए हैं। 3 हुकूमतें भी मुशर्रफ दौर में लगाई जाने वाली रोड्स लाइट्स रोशन न कर सकी। फिरोजपुर रोड कहना पर एक रात के लिए लाइटों को रोशन किया गया था। इंडियन न्यूज़ हकीकत सामने ले आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर सैयद माजिद अली शाह से। जी माजिद, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए के फंड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मतअद्दिद ऐसे मनसूबा जात हैं जहां पर करोड़ों रुपए खर्च तो आए, लेकिन अरसा दराज के बाद भी ये मनसूबों को फाल नहीं किया गया। मुशर्रफ दौर में पुराना काना से गजूमता तक रोड्स के ऊपर लाइट्स लगाई गई थी। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़ेह देखा जा सकता है, ये लाइट्स को मुशर्रफ दौर में नस्ब किया गया। ये लाइटों को लगाने के बाद इनके लिए गजूमता में एक ट्रांसफार्मर भी नस्ब किया गया। उस ट्रांसफार्मर को एक रात के लिए चलाकर ठेकेदारों को मंजूर नज़र को नवाज कर ये लाइटों को रोशन कर दिया गया और बाद इन लाइटों को ताहाल बंद हुए 12 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। मुशर्रफ दौर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर भी आया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी इन लाइटों पर तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंसाफ के नाम पर वोट तो लिए, लेकिन अफसोस के इंसाफ किसी तरफ नज़र नहीं आया। अब दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपना इंतखाबी हल्का है। फिरोजपुर रोड पर ये ताहाल अरसा दराज गुजर जाने के बाद लाइटें नहीं जल सकी। जी दूसरी जानिब कसूर के नवाही इलाके पुल दोलेवाला में सब्जी मंडी के लिए मखसूस जगह पर शहर का कूड़ा फेंके जाने के खिलाफ मकामी आबादी सरापा एहतजाज है। गांव के करीब मंडी के लिए मुख्तर ज़मीन पर कूड़ा डंप करने से बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे बशारत अली से। जी अली, बताइएगा। कसूर शहर की सफाई का कूड़ा पुल दौले वाला गांव के बिल्कुल करीब लाकर फेंका जाने लगा। ये वो जगह जिसे हुकूमत ने सब्ज मंडी के क्याम के लिए मुख्तस कर रखा है। यहाँ सब्ज मंडी का बोर्ड भी अवेदा है। 4 दीवारी ज्यादातर मुकम्मल हो चुकी, लेकिन मंडी बनने की बजाय ये जगह कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल होने लगी। गांव वालों का कहना है कि चौंके ये जमीन उनके गांव को टच कर रही है, इसलिए कूड़ा यहाँ न डाला जाए। जगह गंदगी का कूड़ा जिन्ना कूड़ा राजा जंग पूरे शहर की गंदगी साढ़े इत्थे लिया के सुट दी। इतने लोग परेशान, बदबू नाल एडे परेशान, रात को नींदर नहीं आती किसी को, और लोग इतने हेपाटाइटिस के मरीज हो रहे हैं। एक सानू गिफ्ट पहले सानू मिलिया इतने कसूर के विच दीनगढ़, उनकी हवा नहीं सौन देंदी, उतो सानू ये भी गिफ्ट सानू मिल गया कि पूरे शहर का कूड़ा जिहड़ा वो साडे इत्थे सुट्टिया जा रहा है। लिहाजा असीं सारे महकमे के रिक्वेस्ट करने हैं कि साडा कूड़ा चुक्या जाए। सानू रात को बहुत परेशानी बनती पई है। जिन्ने लोग खड़े ने परेशान होकर इत्थे आए ने, इत्थे आन के खलो के तुहाडे कोल रिक्वेस्ट करते पे ने सारे महकमे के कि इहनू खुदारा इहनू चुक लो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ कचरे का पॉइंट ख़त्म किया जाए। पुल दौले वाले के रैशियों का कहना है कि सब्ज मंडी के लिए वक्फ जमीन को गंदगी के डंपिंग पॉइंट की बजाय असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। गांव वालों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर मुतलका एमपीए से फौरी नोटिस लेने और जमीन को उसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा किया है ताकि इलाके के मसाइल खत्म हो सकें। कैमरा टीम के साथ बशारत अली, NTN न्यूज़ कसौर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम आसिम वाहिद कार्डियक एंड डायलिसिस सेंटर में गुर्दे और अमराज दिल के मरीजों के इलाज मौलजी की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड के 100 बैग भी फराहम किए गए हैं। राव रमज़ान एजाज की रिपोर्ट देखते हैं। गुर्दे और दिल के मरीजों को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलियात की फराहमी के लिए DHQ अस्पताल में सेंटर कायम कर दिया गया। मुमताज समाजी रहनुमा हाजी अब्दुल वाहिद का कहना था कि 6 करोड़ से जायद रकम खर्च करके मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। डायलिसिस की तो ये सहूलत है। डायलिसिस का तो खून साफ करना होता है, ये मशीनों ने 10 मशीनें हैं। 2 डॉक्टर है जी, एक डॉक्टर सुबह होता है, एक शाम को होता है। फिजियो के अपने 2 डॉक्टर हैं, एक सुबह है, एक शाम है। हज़ारों मरीज मुस्तफीद हुए हैं। तो हमने कम से कम 6 करोड़ से ज़्यादा ही हमने ये इस पर हमारा अब तक खर्च हुआ। निजी डायलिसिस सेंटर में गुज़श्ता सालों के दौरान 51,000 मरीजों के मुफ्त डायलिसिस किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 मशीनों पर 60 मरीजों के डायलिसिस किए जा रहे हैं। 8-9 महीने हो गए पहले मैं साई वालों करांदा रहा, पर जो इतने सहूलतां ने सानू किते नहीं मिलियां। मैं लाहौर तक भी गया,
ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਨ ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। समाजी शख्सियत का कहना है कि महकमा हेल्थ अगर MOU के मुताबिक हमें स्टाफ दे तो इससे भी ज़्यादा मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम कर सकते हैं। खबर देंगे असिस्टेंट कमिश्नर का एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। संदलिया वाली में ऑपरेशन के दौरान काबिजीन और दुकानदार बिफर गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नैयर शिराजी से। जी नैयर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमती पंजाब की जानिब से जो है पंजाब भर में नजायज तजावुज़ात और इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी था। इसको सलाब के बायस रोक दिया गया था, जबकि वो अब सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा रहा था। तहसील पीरमल के नवाही कस्बा संदीलिया वाली में जो है आज असिस्टेंट कमिश्नर पीरमल जुल्फिकार साबिर साहब जो है वो अपनी इंक्रोचमेंट फोर्स और पैरा फोर्स के हमरा संदीलिया वाली में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नजायज तजावुज़ात के खिलाफ जैसे ही कार्रवाई शुरू की है तो वहां पर जो दुकानदार थे और जो वहां पर कागजी नजायज थे वो बिखर गए हैं और इंतजामिया से तू तकरार की है, तू तकरार से बढ़ता हुआ जो मामला है तो कार्य सरकार मुदाखला तक चला गया है और पैरा फोर्स और दीगर अमले पर जो है वहाँ पर करते हुए तशद्दुद करने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहाँ पर जो तहसील इंतजामिया थी वहाँ पर पैरा फोर्स से सिविल डिफेंस एहलकार है और पास सुथरा पंजाब के जेल का वहाँ भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई है, जिसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है जो कार्य सरकार मुदाखलत के करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ 200 से ज्यादा जो है उन पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बाद जो है ऑपरेशन को ताहाल ऑपरेशन में थोड़ा सा ठहराव आ गया है और वार्निंग जारी कर दी गई है कि जो ये ऑपरेशन है ये हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा और अगले रोज दोबारा आकर जो है यहाँ पर आप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी वार्निंग जारी करके जो इंतजामिया है वो वापस चली गई है और उनका ये कहना है कि ये खुद ब खुद अगर तजावुज़ खत्म करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे और दूसरी जानिब इनको जेल की वापस पड़ेगी। अगर बात की जाए आवाम की तो बिखरी हुई आवाम है, उन्होंने जो पैरा फोर्स पंजाब फोर्स की नई फोर्स बनाई गई थी उसकी यहाँ पर जो है दौड़े लगवा दी हैं और पैरा फोर्स बुरी तरह जो आज है वो कार्रवाई करने में और इंतजामिया का दिफा करने में नाकाम नजर आई है। जितना वीडियो में भी देख सकते हैं कि पैरा फोर्स जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को भरे मैदान में अकेला छोड़कर वहां से भाग निकली और भाग निकलने की जिस वीडियो भी एनके न्यूज हासिल कर ली है, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर पीरमल जुल्फिकार जो साबिर है वो मैदान में डट गए, अकेले जो है वहां पर आवाम में घिरे रहे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले पस्ता नहीं किए, जिसके बाद वहां पर जो है दीगर पुलिस फोर्स बुलाई गई है। पुलिस फोर्स ने आकर जो है इमदाद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अमले को वहां से बाजियाब करवाया है, जिसके बाद अभी वक्ती तौर पर जो है इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन उसमें ठहराव आया है और उसको दोबारा जारी तरीके से करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है, पैरा फोर्स असिस्टेंट कमिश्नर को मैदान में अकेला छोड़कर भाग निकली। अपडेट कर रहे थे नैयर शिराजी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर देंगे CCD पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबला में 5 डाकू हलाक हो गए हैं। CCD पुलिस का दावा है कि हलाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। ज़राए के मुताबिक CCD पुलिस की टीम मामूल की गश्त पर थी कि इत्तला मिली कि 4 डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो रहे हैं। पुलिस के ताक़ुब पर डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई की। 77 WB के करीब 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, जबकि दूसरा मुकाबला 81 WB के इलाके में हुआ, जहां मजीद 2 डाकू हलाक हुए। CCD ज़राए के मुताबिक हलाक डाकू में जाकिर, अहमद, जावेद, नवीद और तारिक शामिल हैं। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब फिरोजवाला में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में खातून मौके पर जान बहक हो गई। हादसा कोट अब्दुल मालिक में पेश आया है। रेस्क्यू के मुताबिक शाहिदीन ने बताया हादसा तेज रफ्तारी की वजह से आया है। रेस्क्यू 1112 टीम मौके पर पहुंचकर नाश लवाहिकीन के हवाले कर दी है। जान बहक होने वाली औरत की शनाख्त 50 साला सुरैया बीबी जोजा सरदार के नाम से हुई है। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर जाली खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोधरा के इलाके खमेसे वाला भट्टा मेमन मसालों का सैंपल फेल होने पर मसाला चक्की को 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। इसी तरह जिम मोड़ पर मीट शॉप पर कार्रवाई की गई। वेटरनरी ऑफिसर के मुताबिक गोश्त बीमार जानवर का और इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज पाया गया। गोश्त इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होने पर तल्फ कर दिया गया है। बीमार जानवर का गोश्त फरोख्त करने पर स्लॉटर हाउस के मालिक के खिलाफ थाना सदर में FIR दर्ज करवा दी गई है। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासी के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर एहतमाम धान के काश्तकारों के लिए फालियां के मकामी मैरिज हॉल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर ज़राअत तौसी गुजरात डिवीज़न गुजरात डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइश थे, जबकि सदारा
ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے کی ہے۔ سیمینار میں ترقی پسند کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دوسری جانب شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام الکریم خیمہ بستی نوراوالا بند پر دریائے ستلج بہاون نگر کے مقام پر بھکا پتن پر قائم کر دی گئی ہے، جس کا مقصد سیلاب متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد اور ضروری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ خیمہ بستی میں متاثرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں بچوں کے لیے پلے لینڈ، سیلاب زدہ بچوں کی تعلیم کے لیے مددگار اسکول، علاج معالجے کے لیے میڈیکل کیمپ، خاندانوں کے لیے 3 وقت کا پکا ہوا کھانا اور متاثرہ افراد کے لیے خیمے اور راشن کی سہولت۔ یہ خیمہ بستی تعلیم، علاج، رہائش اور تفریح کا یکجا ہے، سیلاب متاثرین کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میاں ندیم ارشد صاحب نے خیمہ بستی کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی جنرل سیکریٹری سیف اللہ قصوری کی خصوصی شرکت، حافظ امیر حمزہ رافع جنرل سیکریٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع بہاون نگر اور انجمن اڑھتیاں غلہ منڈی کے صدر ملک عابد محمود خلجی نے بھی شرکت کی ہے اور متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے خدمت خلق کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔